अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं अम्मी के घर से वापस जा रही हूँ अपने ससुराल, अपने गांव, क्योंकि मेरे हस्बैंड लाहौर होते हैं जॉब के सिलसिले में। तो अब वो आ चुके हैं और बस हम अपने गांव की तरफ रवाना है। तो जी ये मेरे भाई की मंगनी का तीसरा दिन है। जिस दिन मेरे भाई की मंगनी थी उसी रात मेरे हस्बैंड आ चुके थे और उसके बाद दूसरे दिन उनका वहीं शहर में कोई काम था और आज तीसरा दिन है, हम अपने गांव वापस जा रहे हैं। क्योंकि जो मेरी अम्मी का घर है वो शहर में है और मेरा ससुराल गांव में है। बेसिकली हम लोग जो हमारा आबाई गांव है वो यही है जहाँ पे मेरी शादी हुई हुई है। लेकिन अम्मी लोग अब्बू के जॉब के सिलसिले में और हमारी स्टडी के सिलसिले में बस शहर आए थे और तकरीबन 2013 से अम्मी अब्बू यहीं पे हैं और शहर में ही हैं और मेरी गांव में शादी हुई है। तो बस यहाँ पे हम घर पहुँच चुके थे और हम सबसे मिले। उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंड थी तो मेरी देवरानी यहाँ बाहर रोटियां बना रही थी, तो मैं उसकी वीडियो भी शूट कर रही हूँ और हम लोग आग के करीब बैठे हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। उसके बाद हम तीनों मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा यहाँ पे हम लोग अपनी टिकटॉक बना रहे थे। तो वो जो वीडियो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी थी कि मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा एलर्जी है। शायद मैंने आप लोगों से ये बात शेयर नहीं की, लेकिन बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई थी। हमने बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन उसके जो एलर्जी थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उसके सारे चेहरे के ऊपर रेड बड़े बड़े स्कार्स पड़ चुके थे। और बस फिर हमें किसी ने बताया कि आप लोग ना दम करवाओ, एलर्जी का दम होता है तो वो दम करवाओ। तो यहाँ पे हम अब आए हुए हैं दम करवाने। और तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप, जैसे मैं अंदर चली गई थी दम करवाने और मैंने हस्बैंड से कहा कि हाँ आप अपने खेतों की ना यहाँ पे सारी वीडियो बनाओ, और वो यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं फ़ोन से। और फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ कि हमारा गांव कैसा है। ये हमारे गांव के साथ दूसरा गांव है, जो ये वीडियो है हमारे गांव के साथ एक दूसरा गांव है जिसे मकीम शाह कहते हैं। तो ये यहाँ वहाँ की वीडियो है और बस ये यहाँ पे खेत दिखा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। इन्हें ख़ास कुछ समझ आ नहीं रही थी, बस जो इनको समझ आया इन्होंने बना दिया। और उसके बाद फिर हम लोग फिर घर की तरफ रवाना होने वाले थे। बस हम लोगों ने दम करवाया था और यहाँ मेरे हस्बैंड सारे खेत दिखा रहे थे और ये गन्ने वगैरह के जो छिलके होते हैं वो सारे बिखरे पड़े हैं, लकड़ियाँ हैं और पता नहीं ये वो जो नाले बनते हैं उनका वो सामान है सारा। और इसी तरीके से क्योंकि अब माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे गांव में तरक्याती काम हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा तरक्की आ चुकी है पहले की निस्बत हमारे गांव में। ये मेरे हस्बैंड की बाइक ठहरी हुई है यहाँ पे और ये वो घर है जहाँ पे हम दम करवाने आए हैं, जो दम करते हैं यहाँ पे। माशाल्लाह इनका दम बहुत ज़्यादा जैसे मशहूर है कि ये एलर्जी वगैरह और जो भी स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, दाने वगैरह, ये इनसे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं दम से। और बस हम अब वापस घर जा रहे थे बाइक पे और ये मैं रास्ते में वीडियो शूट कर रही थी। मेरे हस्बैंड को कहा कि आप आराम आराम से चलाओ और ना मैं यहाँ पे खेतों की वीडियो शूट करती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारे खेत थे, ऊपर ठंड थी और ऐसे हरे हरे खेत लग रहे थे, सब बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो मैं साथ साथ वीडियो भी शूट कर रही हूँ और यहाँ पे हम रास्ते में हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे। और बस फिर अब हम गाँव में ही रहेंगे, जितना दिन वो यहाँ पे रहेंगे हम उनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और बाकी आप लोगों को ये दिखा रही हूँ सारा, ये हमारी नहर वाली साइड है। इस साइड पे नहर थी और इस साइड पे दूसरी साइड पे ये खेत हैं। तो नहर क्योंकि फ़िलहाल इस साइड पे जो नहर है उसका पानी सारा सूखा हुआ है तो वो दिखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो बस इस साइड से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ खेत वगैरह और ये जो सारा सब्ज़ है, बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। और हम जब से मेरे हस्बैंड आए हैं हम रोज़ कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, कभी कहाँ तो कभी कहाँ, कभी उनकी फूफू के घर, कभी उनके चाचों के घर, कभी उनके कज़नों के घर। तो आज ये अभी दम करवा के हम लोग वापस आए हैं। तो इंशाल्लाह फिर जैसे नेक्स्ट टाइम हम जहाँ जाएंगे साथ साथ मैं आप लोगों को के साथ वीडियो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और
मज़ीद आप लोगों को बताती भी जाऊंगी कि हम कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं अपनी सारी रूटीन भी शेयर करूंगी। यहाँ पे मेरा बेटा आगे बैठा हुआ था और मैंने इसे पीछे से पकड़ा हुआ था हाथ से, क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ 9 मंथ्स का है और मैं नहीं चाहती कि ये गिरे या इसे चोट लगे। तो मैंने इसे पकड़ा हुआ था बहुत ही मज़बूती से। बस इसके बाबा को शौक़ था कि ना ये आगे बैठे मेरे साथ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा मेरे आगे बैठे। तो बस यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मुश्किल रास्ता था, यहाँ से हम गुज़रे थे। बस फिर मैंने यहाँ पे फ़ोन बंद कर दिया था। और ना मेरे हस्बैंड आए हुए हैं यहाँ, BS के इनके पेपर्स चल रहे हैं, तो ये गोमल यूनिवर्सिटी में इनके पेपर्स हैं। तो बस ये मैंने इन्हें फ़ोन दिया था कि आप जाना तो यूनिवर्सिटी की वीडियो बनाना। पता नहीं है इन्होंने कैसी वीडियो बनाई है, बस थोड़ी सी वीडियो बनाई है, बाहर से, अंदर की नहीं बनाई। कहते हैं मेरे सारे फ्रेंड्स थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने नहीं बनाई। तो भाई ये जो यूनिवर्सिटी के कुछ क्लिप्स ये शूट करके लाए थे वो थे। और उसके बाद ये जैसे पेपर से वापस आए थे तो मेरे लिए गजरे लाए थे। और फिर इन्होंने मुझे खुद गजरे भी पहनाए थे, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे गजरे थे। और ये बस मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ क्लिप शेयर करूं और इसलिए मैंने ये क्लिप शूट कर लिया। और आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बहुत बहुत दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड के रिस्क में बरकत डाले, ताकि वो हमसे दूर ना हो और उसकी जॉब का कोई सिलसिला यहीं पे उनका हो जाए, हमारे अपने गांव में या अपने शहर में, इतना दूर लाहौर में ना जाएं वो। क्योंकि जितना भी हो, मैं और मेरा बेटा बस इनके साथ खुश रहते हैं। अल्लाह पाक बस इन्हें हमेशा हमारे साथ रखें, मेरी यही दुआ है अल्लाह पाक से। और आप लोग भी यही दुआ करना कि अल्लाह पाक मेरे और मेरे बेटे को इनके साथ रखे हमेशा। बस यही मेरी दुआ है। बस मुझसे अभी अल्फाज जुड़ नहीं रहे, जुमला सीधा बन रही नहीं रहा। बस सॉरी, बस जो बात मुझे समझ आ रही है वही मैं कह रही हूँ। और यहाँ ये मुझ पे फूल डाल रहे थे और बस हम लोग इंजॉय कर रहे थे बैठ के। और ये ना यहाँ पे मेरे लिए शूज़ लाए थे लाहौर से और बहुत ही प्यारे शूज़ थे। पहले तो मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती थी इन्हें पहनने में, क्योंकि पहले मैंने कभी पहने नहीं है ना। ये जो लेस वाले शूज़ होते हैं, मैं हमेशा वो जो स्ट्रिप्स वाले शूज़ होते हैं वही पहनती होती है। मुझ पे हंसते हैं कि ना तुम्हें ये पहनने का तरीका ही नहीं था, छोटे बच्चे पहन लेते हैं, तुम नहीं पहन सकती। तो मैं कहा मेरा फ़र्स्ट टाइम है, मैंने कभी ये पहने नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ी मुश्किल होती है। और बाकी माशाल्लाह ये बहुत प्यारे शूज़ थे। और आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताना कि मेरे शूज़ आप लोगों को कैसे लगे। और बस हम लोग मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। और बाकी फिर यहाँ पे हम मेरे हस्बैंड की ना फूफो के घर गए थे, और वो भी गांव में है उनका घर। तो उन लोगों ने ये भैंस ली थी और उनका ना ये वो पता नहीं ये इस चीज़ को क्या कहते हैं, मुझे अब उसका नाम भूला हुआ, जहन से निकला हुआ है। तो ये उन लोगों की वही जगह है, पता नहीं डेरा बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे। तो ये उन लोगों ने भैंस ली थी, तो यहाँ पे उनकी भैंस बंधी हुई है। और ये छोटा उनका जो कट्टा हमारी ज़बान में कहते हैं इसको, भैंस का जो छोटा बच्चा होता है। तो बस ये यहाँ पे वो वीडियो इन्होंने शूट की, इन्हें मैंने भेजा था जब ये जा रहे थे। तो मैंने इन्हें कहा था कि ना ये शूट करके लाना आप। तो यहाँ पे उनकी सब्जियां भी लगी हुई हैं सारी, और ये सरसों का साग और शलजम, गाजर, मूली, प्याज, लहसुन, हर चीज़ यहाँ पे लगा हुआ है, गाजर वगैरह, और सारा गन्ने और सारी हर चीज़ यहाँ पे उनके खेत भी हैं। और ये पता नहीं क्या बना हुआ है उनका, ये मुझे सही से पता नहीं ऐसे क्या कहते हैं, सराइकी में कोई वर्ड है जो इसका नाम है, तो ये वही जगह है। और बस ये सारी इन्होंने यहाँ पे वीडियो शूट की है। और बस ये सारा यहाँ पे गांव दिखा रही है। सारा हमारा गांव ऐसा है माशाल्लाह, हर तरफ से सरसब्ज और बहुत ही प्यारा गांव है हमारा। लेकिन ये हमारा ये ज़ाती गांव नहीं है, लेकिन ये हमारे गांव के साथ लगता है एक गांव, 2-3 गांव छोड़ के। और ये उधर का है, उधर की वीडियो है, क्योंकि यहाँ पे ना इनके फूफो की शादी हुई हुई है और उनके बेटे की शादी हुई है। तो ये लाहौर थे मेरे हस्बैंड, और मैं भी नहीं गई थी। तो बस अब हम लोग ना यहाँ पे हम मुबारक देने के लिए आए थे, उनकी शादी की मुबारक के लिए हम लोग आए थे, क्योंकि वो नाराज़ हो रहे थे। तो फिर हमने कहा था कि जब हम मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर हम आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो हम यहाँ पे बस अब यहाँ पे ये प्याज लगे हुए थे और लहसुन वगैरह और हर चीज़ यहाँ पे लगा हुआ था। मैं साथ नहीं गई थी, वो अपने कज़न के साथ गए थे। और ये सरसों का खेत है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लगते हैं। यहाँ वीडियो में तो प्यारे लग रहे हैं, लेकिन सामने से देखने में बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं माशाल्लाह।
और ये हमारे जो सारी सड़क के ऊपर ये वो कचरा नज़र आ रहा है ना आप लोगों को। कचरा नहीं है ये छिलके जो नज़र आ रही हैं, ये गन्ने के जो ऊपर वाले वो छिलके होते हैं ना, वो हैं। क्योंकि अब गन्नों का मौसम है ना, तो ये कटाई हुई है, तो ये सारा उसी की, वो हमारे सराइकी ज़बान में से बोलते हैं पतरी, तो वो सारी पतरी फैली हुई है। और ये बस आप लोग साथ साथ देखते जाओ। और ये कुछ गन्ने कट चुके हैं और कुछ अभी तक बाकी हैं कटने हैं। और गुड़ भी बनता है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये सारा खेती बाड़ी वाला सिस्टम है। और बस मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर मैं कैसे वॉइस ओवर करूँ, लेकिन अच्छा कर रही हूँ, मुझे अच्छा मज़ा आ रहा है करने में। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल से क्लिप्स थे, तो इनके ऊपर वॉइस ओवर करने की समझ मुझे तो नहीं आ रही थी, लेकिन माशाल्लाह हो गया है। बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपने कज़न के साथ आए हुए थे, तो बस ये सारा वीडियो शूट करके वो लाए थे। और उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर वॉइस ओवर कर लेना, ये गांव की वीडियो, तो ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। मैंने कहा इंशाल्लाह आएंगे, और अल्लाह पाक से यही उम्मीद है मेरी कि ना अल्लाह पाक जल्द से जल्द मेरे चैनल को ना ग्रो करें। बस यही मेरी दुआ है। और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट्स वगैरह किया करें, और मुझे गाइड किया करें, मुझे बताया करें कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। और आपको जो भी टॉपिक पसंद होगा, जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों को वीडियो चाहिए होगी, इंशाल्लाह मैं उसी टॉपिक पे बनाऊंगी। बट मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और मुझे आप लोगों के से अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, तो उसकी वजह से मुझे वीडियो बनाने में मज़ीद मज़ा आएगा, और मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनेंगी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके मेरी हेल्प करें, क्योंकि मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन अगर आप लोग मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं उस पॉइंट पे नहीं पहुंच सकती जो मैं चाहती हूँ। तो ये दूसरी दफ़ा मैंने वो क्लिप रिपीट किया था, क्योंकि मुझे लास्ट में आप लोगों से यही कहना था कि प्लीज़ जितना हो सके मेरी हेल्प करें, और मेरी वीडियोस को लाइक किया करें। और इंशाल्लाह जैसा कंटेंट आप चाहते हो इंशाल्लाह मैं वैसा बनाऊंगी। लेकिन आप थोड़ा मुझे कमेंट्स में गाइड कर दिया करो कि जितनी भी मेरी बहनें हैं, आप लोग सब जो चीज़ आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स में बुरी लगती है या सही नहीं लगती, मुझे गाइड किया करें, या जिस टॉपिक पे मैं बनाऊं वो भी मुझे गाइड किया करें। इंशाल्लाह मैं उसी टॉपिक पे बनाऊंगी इंशाल्लाह। और बस ये था मेरा गांव, और कमेंट्स में लाजमी बताना। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप लोग मेरे इस ब्लॉग पे आओगे और मुझे सब्सक्राइब भी करोगे, और मेरे ब्लॉग पे कमेंट्स भी करोगे, और लाइक भी करोगे, और मुझे समझाओगे कि मुझे आगे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो बस फिर हम लोग यहाँ पे आए थे, मंगल का दिन था। हाँ, और सारा दिन फिर हम लोग इनके घर रहे थे। माशाल्लाह इनकी बहू भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, और इनका घर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा था, और उसका रूम दुल्हन का प्यारा था। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो गन्ने यहाँ पे कट चुके हैं, और इस साइड पे घास छोटी छोटी उगी हुई है। मुझे इतना समझ नहीं आती कि ये सरसों का साग है और ये क्या है, बस ये इतना पता है कि ये खेत है। और कुछ इनमें जो मुझे हस्बैंड ने बताया था, मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ, ये गन्ने का सारा खेत है। और कुछ यहाँ पे जो खेतों में से गन्ने कट चुके हैं उनका गुड़ बन चुका है, और कोई मिल्स वगैरह में जैसे हम लोग घर चीनी आती है। तो जी ये था आज का मेरे गांव का व्लॉग। और मज़ीद इस किस्म के व्लॉग्स अगर आपको पसंद हैं और देखने के लिए मुझे जितना हो सके सपोर्ट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को लाइक करें। इंशाल्लाह दोबारा ऐसे मज़ीद व्लॉग्स आते रहेंगे। बस मुझे जितना हो सके सपोर्ट करें, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।